इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। एक बार लगेगा तो 7 पुश्तों तक चलेगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्रीमान कांतिलाल शांता देवी जी जैन, श्री हर्ष तृप्ति जैन, श्री विकास विनीता जैन, सारा ऋषभ जैन, अवनी रिद्धि अनंत तीर्थेश जैन, शाश्वत ग्रुप इंदौर। आपका सपना हमारा संकल्प। मोबाइल नंबर 8223845000, 8223846000। से धीरे धीरे आएंगे। मैं उसके बाद भक्ति कलश वालों का नाम बोलूंगा। आदरणीय हर्ष भाई साहब भी हमारे बीच में हैं। आदरणीय श्रीमान ज्ञानचंद जी पाटनी साहब, इचलकरण जी, वे भी ससम्मान आकर शरीफा अर्पित करेंगे। श्रीमान, हाँ पहले ही कर ले, उसके बाद मैं नाम बोल देता हूं। श्रीमान ऋषभ जी, प्रभात जी पाटनी, श्रीमती चेन कंवर जी पाटनी, श्रीमती बीना जी कासलीवाल साहब, आदरणीय वकील साहब अमित कुमार जी जैन साहब, वे अभिन। कल यहाँ पर महिलाओं का सौभाग्य दशमी का उपवास है। इसके लिए हमने कल यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया है। दोपहर में 2 बजे यहीं पर महिलाओं द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके अंतर्गत राखी प्रतियोगिता, आरती की थाली सजाओ प्रतियोगिता यहाँ पर हमने आयोजित की है, जो सभी आप अपने घर से बनाकर यहाँ पर 2 बजे उपलब्ध करा देवें। एवं कहीं रंगारंग कार्यक्रम, भक्ति और गुरु वंदना होगी। यहाँ पर सभी लोग आमंत्रित हैं। समय 2 बजे। चलिए, हाँ, जिनके द्वारा पाद प्रक्षालन हो चुका है, कृपया सम्मान नीचे उतर जाएं। उसके ठीक बाद भक्ति कलश पुण्यार्जक हमारे आज के आदरणीय श्रीमान रेखा जी, नेमी चंद जी, स्वाति जी, शशांक जी, अनुष्का जी, जो विदिशा से हमारे बीच हैं, वो पहुंचिएगा। आदरणीय रितेश जी पाटनी साहब हमारे बीच में हैं। आइए, बाकी सब लोग भैया नीचे उतर जाओ ना। जो मंगलाचरणकारी वाली महिलाएं हैं वो बाद में आशीर्वाद ले लीजिएगा। अच्छा, इचलकरण जी, डॉक्टर साहिबा। आज के हमारे शांति धारा पुण्यार्जक हैं, वे गुरु का पाद प्रक्षालन करेंगे। श्रीमान हेमंत जी, किरण जी, तरुण जी, डिंपल जी, सिद्धि जी, अरहम पाटनी परिवार, पलासिया इंदौर। दूसरे शांतिधारा पुण्यार्जक है राजेंद्र जी, सविता जी, रविराज जी, जीमी जी, आरवी परिवार इंदौर। श्री नीलेश जी, नेहा जी, हितार्थ जी, नयोलिका। हितार्थ के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शांतिधारा करता पुण्यार्जक, आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। एवं एक और शांतिधारा पुण्यार्जक हैं श्रीमान प्रवीण जी, मधु जी सेठी, धवल, श्रेया जी, अभिषेक जी, पूजा जी सेठी परिवार इंदौर, पलासिया। आपके सभी के चारों शांतिधारा पुण्यार्जक के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना, धन्यवाद करते हैं। एवं भक्ति कलश के पुण्यार्जक हैं रेखा जी, नेमीचंद जी जैन, स्वाति, शशांक जी, अनुष्का जैन, विदिशा से पधारे हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं। दूसरे भक्ति कलश पुण्यार्जक हैं श्री ओम प्रकाश जी जैन, मोहिताश जी जैन, लवकेश जी जैन, विक्रम जी जैन, हर्षित जी जैन, प्रिंस जी जैन, अद्विक जी जैन, मंजू जी जैन, भूमि, जिज्ञासा जी एवं मयंक, नेहांक जी, पदम जी, सब परिवार आगरा। आप सभी से अनुरोध है, आप पूज्य गुरु जी के पाद प्रक्षालन करके वहाँ प्रभु की तस्वीर के समीप पहुंचेंगे एवं चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन करेंगे। चलिए, बाकी सब नीचे उतर जाएं। आइए, मैं आदरणीय धर्म प्रभावना समिति से आग्रह करूंगा कि हमारे आदरणीय चांदीवाल साहब का अभिनंदन यहां पर कर दें, चूंकि समय की मर्यादाएं हैं। आदरणीय चक्रवर्ती श्रीमान आनंद जी गोधा साहब ससम्मान चांदीवाल जी को ससम्मान लाएंगे। श्रीमान हर्ष जी जैन, सौरभ जी बड़जात्या एवं छत्रपति नगर ट्रस्ट के अध्यक्ष भूपेंद्र जी जैन, कृपया आप सभी यहां पर आए और चांदीवाल जी का ससम्मान स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय हर्ष भैया, सौरभ जी, हर्ष भैया तो विशेष रूप से रहना भी चाहिए, क्योंकि वे उनके समधी वर्ग परिवार से भी आते हैं। सब लोग भैया सामने क्यों रह जाए गुरु चरणों। आइए, मंगलाचरण हमारी बहनों का।
सब लोग नीचे आ जाएं और अनुशासन के साथ में सभी लोग खड़े हो जाएं। पहले दीप प्रज्वलन और अब ध्वजवंदन के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी लोग से निवेदन, आप सब लोग खड़े हो जाएं। गुरु चरणों में सादर नमोस्तु करते हुए हम सभी लोग ध्वजवंदन करेंगे। गुरु भक्त परिवार उदयनगर से निवेदन कि वो आज का ध्वजवंदन संपादित करें। सभी लोग खड़े हो जाएं। जितने भी लोग हैं सभी से निवेदन, पुनः सभी लोग खड़े हो जाएं, ध्वजवंदन करेंगे। जिन शासन एकता संघ और गुरु भक्त परिवार, जिन शासन एकता संघ, सभी संगठनों का संघ, हम सभी संकल्प लेते हैं कि जैन समाज को एक झंडे के बैनर तले लाने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। ध्वज स्थापना करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़कर ध्वज को वंदन करेंगे। वंदे सम्यक दर्शनम, वंदे सम्यक दर्शनम, वंदे सम्यक ज्ञानम, वंदे सम्यक ज्ञानम, वंदे सम्यक चारित्रम। वंदे सम्यक चारित्रम। अब जो गुरुजी ने मंत्र दिया है, कलो एकता बलम, कलो एकता बलम, कलौ एकता बलम, कलो एकता बलम, कलौ एकता बलम। जैनम जयतु शासनम, वंदे भारत भारतम, जैनम जयतु शासनम, वंदे भारत भारतम, जैनम जयतु शासनम, वंदे विद्यासागरम, वंदे जैनम जयतु शासनम, वंदे विद्यासागरम, जयतु शासनम। वंदे सुधा सागरम। जिसने राग देश का मादिक जीते जब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन लहो। 9 बार नमोकार मंत्र बोले सब लोग। सभी अतिथिगण दीप प्रज्वलन करें। साथ में हर्ष भैया, प्रिंसिपल भैया, सभी लोग साथ में कर दें। चलिए अब हम डायरेक्ट अनंत वंदनीय प्रातः स्मरणीय ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। अब बारी है मंगलाचरण की। चलिए गुरुजी हम उदासीन- सभी हाथ जोड़े। नमोस्तु गुरुदेव। तरुवर की छाया से गुरुवर जीवन पथ पर साथ चले, साथ अगर छूटा भी बनकर आशीषों के हाथ चले। नमन नमन साबार नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। नमन नमन साबार नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। सुधा सागर गुरुदेव हमें दो ऐसा वरदान, हर पल हम करते रहें मुनि पुंगव का ध्यान।
अरे बाजा बाजा रे डंका सुधा सागर जी के नाम को, अरे बाजा बाजा रे डंका सुधा सागर जी के नाम को। अरे गली गली और डगर डगर नारा गूंजे है आपको, अरे बाजा बाजा रे डंका सुधा सागर जी के नाम को। आदरणीय कैलाश जी चांदीवाल साहब एक 2 मिनट के लिए गुरुचरणों में विजन दे रहे हैं। 1 मिनट, कैलाश चांदीवाल साहब, पूर्व जस्टिस। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु, त्रिवार नमोस्तु। मंच पर साक्षात विराजित हम सबके आराध्य मुनि पुंगम सुधा सागर गुरुदेव की जय। हमारा पुण्य जागृत हुआ कि ऐसे महान साधक जिनके कारण तकरीबन 150 से तो 160 मंदिरों का उद्धारण हुआ है। हमने बिजोलिया में भी दर्शन किए, सांगानेर में जो मूर्तियों का तलघर में से निकालने का महान कार्य हुआ है वो केवल भारत में 3 ही साधु कर पाए हैं। उनमें से हमारे गुरुदेव साक्षात विराजमान है, इन्होंने भी किया है। और हमने तो पाया है कि गुरुदेव ने जिसके भी सर पर हाथ रखा है उसका पुण्य जागृत हुआ है, वह जिंदगी में उन्नति की ओर बढ़ते ही गया है। इनके साक्षात दर्शन से, इनके आपके निवास में पदार्पण से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तंत्र मंत्र के बहुत बड़े व्याख्याता गुरुदेव है, बताते नहीं हैं, ये उनकी विशेषता है। पर यह निश्चित है कि उनके संपर्क में जो आया उसकी ज़िंदगी सुधर जाती है। वस्तु स्वभाव धम्मों का जो परिचय जैन धर्म देता है उसके साक्षात उदाहरण हमारे गुरुदेव यहाँ पर उपस्थित है। सभी को पुनः जय जिनेन्द्र। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दुनिया हर कार्य में सफलता के लिए व्यवस्थित है। विफलता नाम की चीज सृष्टि में नहीं है। विफलता की जो स्थितियां हैं वो सृष्टि के स्वभाव में नहीं। यदि विफलता दृष्टि की स्वभाव में होती तो अभी जैसे जज साहब ने कहा बत्थु सहाव धम, सर्वज्ञ भगवान वस्तु के स्वभाव को धर्म नहीं कहते। धर्म विफलता का नाम नहीं है, धर्म सफलता का नाम है।
धर्म कभी विफल हुआ नहीं, होगा नहीं। सत्य कभी हारा नहीं, हारेगा नहीं। सूर्य के सामने अंधेरा कभी टिक नहीं सकता। धर्म के सामने विफलता तो अधर्म है। धर्म सुख देता है, विफलता दुख देती है। और जो दुख देने वाला हो वो धर्म कैसे हो सकता है? इसलिए पहली शक्ति मानो जिंदगी में, अपनी जिंदगी में विफल होने का संदेह अपने दिमाग से निकाल दो। ये सबसे बड़ी नकारात्मक सोच है। एक पॉजिटिव सोच होता है। पॉजिटिव सोच यही है कि दुनिया में कोई विफलता नहीं है ही नहीं। पता नहीं विफलता कहां से है। सड़क एक्सीडेंट के लिए नहीं बनाई जाती है। भोजन बीमारी के लिए नहीं किया जाता है। गड्ढे में गिरने के लिए कोई चलता नहीं है। ये जितनी भी विडंबनाएं हैं, जितने भी दुख हैं, ये आए कहां से? वस्तु में तो थे नहीं। वस्तु तो धर्मात्मक है। वस्तु का तो स्वभाव है और स्वभाव ही धर्म है। फिर ये जो हम दुखी हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, हम टेंशन में हैं, हमें मरने का डर है, हमें विफलता का डर है, हमें गिरने का डर है, हम गाड़ी चला रहे, डर लग रहा है एक्सीडेंट ना हो जाए। रास्ते से पूछा तो उसने एक ही जवाब दिया, मैं एक्सीडेंट के लिए नहीं बना हूं, मैं तुम्हें मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए बना हूं। रास्ता एक्सीडेंट के लिए नहीं बनाया जाता, तुम सुगमता से मंजिल तक पहुंच पड़ो। रास्ते ने स्पष्ट जवाब दिया, भाई मेरे ऊपर आरोप मत लगाओ, मैं तो रास्ता हूं तुम्हारी मंजिल को सुगम कर रहा। फिर एक्सीडेंट कौन करता है? फिर गाड़ी को पंचर कौन करता है? कोई अलग शक्ति है, वो रास्ता नहीं है। वो रास्ता नहीं है, उसको खोजेंगे अपन अभी। लेकिन पहले तो ये सोचना कि हमने जो रास्ते को दोष देना शुरू किया, रास्ता बहुत खराब है। रास्ता और खराब होता नहीं बंधु, रास्ता तो अच्छा ही होता है। जिंदगी में हमारे में जितने भी क्या परीक्षा फेल होने के लिए ली जाती है कि पास करने के लिए? स्कूल में व्यक्ति को परीक्षा ली जाती है पास के लिए, फेल के नहीं। लेकिन फेल क्यों होते हैं? कौन करता है फेल? कौन कॉलेज चाहता है कि मेरे बच्चे फेल हों? कौन टीचर चाहता है कि मेरा क्लास का बच्चा फेल हो? कौन अपना रिकॉर्ड बिगाड़ना चाहता है? पूरी साल भर मेहनत कराता है, साल भर टीचरों को लाखों रुपया देता है, इसलिए कि मेरे कॉलेज का रिजल्ट अच्छा है, मेरे कॉलेज के लड़के अच्छे नंबरों से पास हों। फिर ये फेल कौन कर रहा है? बच्चा फेल होना नहीं चाहता। बच्चे, माँ बाप बच्चे को फेल होना देखना नहीं चाहते। कॉलेज फेल करना नहीं चाहता मास्टर। फिर ये फेल कौन करता है? कौन सी शक्ति है जो फेल करती है? कोई तो नहीं चाह रहा है दुनिया में कि फेल हो जाए, फिर भी बच्चे फेल हो जाते हैं। कौन दुख चाहता है? कोई नहीं चाहता। फिर भी दुनिया में लोग दुखी हैं। कौन उसको खोजना है? कौन स्वभाव के विपरीत जा रहा है? कौन है वो अदृश्य शक्ति जो धर्म को अधर्म के रूप में परिवर्तित करा रहे हैं? कौन सी ऐसा भूत है वो अदृश्य भूत? अदृश्य है, वो देखने में नहीं आता, पर है कहीं यहीं। पूरी जांच करा ली,
कुछ कमी नहीं निकली, अब जरूर कोई ऊपरी बाधा है। आप लोग भारत देश तो सबसे ज्यादा इसमें है। थोड़ी मेहनत की, थोड़ी सफलता की, बच्चे की माँ आ जाती, बेटा महाराज जी बच्चा दिन भर पढ़ता है, जब देखो जब पढ़ते ही रहता है, लेकिन इसके अच्छे नंबर नहीं आ रहा है। महाराज कहीं ऊपरी बाधा तो नहीं है? थोड़ा जुकाम हो गया, 3-4 गोली खाने के बाद ठीक नहीं हुआ, बस कहीं झाड़ा लगवा दो। सबसे ज्यादा भारत देश में अदृश्य शक्ति का भय है। हर व्यक्ति डरे बैठा है। मेरी दुकान पे किसी ने कुछ कर दिया, मेरे दिमाग पे किसी ने कुछ कर दिया, मेरी मशीन को बांध दिया, मेरी जिंदगी को बांध दिया, मेरे किसी ने पैर बांध दिए, मेरा दिमाग बांध दिया। ये सबसे ज्यादा भारत में है, क्योंकि सबसे ज्यादा ठलुआ लोग भारत में है। जहां जहां ठलुआ दिमाग होगा वहां वहां ऊपरी बाधा होगी, क्योंकि ठलुआ दिमाग जो है कभी अपने को दोषी नहीं ठहराएगा, वो कहेगा कोई मेरे ऊपर कुछ कर रहा है, कोई मेरे ऊपर कर रहा है, क्योंकि अपना दिमाग ठलुआ है ना, कुछ करने में समर्थ नहीं। जो समर्थशील होते हैं, जो अपने आप में समर्थ होते हैं, उनके लिए कभी भूत नहीं आ सकता। भूत आ भी जाएगा तो वो भी काम में लग जाएगा। भूत आ भी जाएगा तो काम में लग जाएगा, वो भी लगेगा। एक कहानी आती है कि एक चिड़िया थी, चिड़िया के अंडे एक दिन समुद्र की लहर में बह गए। माँ को गुस्सा आया। माँ ने कहा तूने मेरे अंडे निगल लिए, मैं तुझे रहने नहीं दूंगी और सुखा के रहूंगी। वो एक एक दाना उठाती और समुद्र में फेंकती। मैं तुझे पाट दूंगी, पूरा समुद्र खत्म कर दूंगी, सुखा के रखूंगा। बस जिद पे आ गई चिड़िया। एक दाना लाए डाल दे, एक दाना लाए डाल दे। सारे पक्षियों ने, दुनिया ने देखा, बोले चिड़िया क्या कर रहे? बोले समुद्र को सुखाना है। बोले पागल हो, तो एक एक दाना लाके समुद्र को क्या सुखा पाएंगे? बोले साहब सलाई की, राय की और ज्ञानचंद नहीं चाहिए। ये दुनिया में 3 लोग निकल जाएं तो चिड़िया भी समुद्र सुखा देगी। रायचंद, ज्ञानचंद और हुकमचंद, ये सारे दुनिया के 3 व्यक्ति सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। राय देने वाले देख लो, अभी हर इतने राय देने वाले मिल जाएंगे। यदि मैं ही पूछ लूं कि भैया हमें अपने प्रवचन में क्या बोलना चाहिए, अरे शाम को पर्ची आएंगे, जैसे वो महाराज बुद्धू हो तुमसे पूछ रहे, ऐसे राय देंगे, ऐसे राय देंगे कि तुम सब वहाँ विद्वान हो। महाराज जी ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, इस दिन ये बोलना चाहिए। कल मैं बोला तो एक व्यक्ति कहता महाराज जी ये तो रविवार के दिन बोलना था। मैंने आज तक किसी के दिन के लिए स्पेशल नहीं रखा। जिस दिन जिसकी किस्मत होती है उस दिन वो निकल जाता है। मान लो मैं रविवार के दिन के लिए रख लेता और ऐसा मौका पड़ जाता, रविवार के दिन के लोगों का ऐसा ज्ञानावरणी कर्म का रहता कि या तो मैं भूल जाता या उस दिन प्रवचन ही नहीं होते। कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये रविवार के लायक है। जिसके जिनके लायक था उनने सुन लिया और जिनके लायक नहीं था वो निकल गए। बहुत लोग सलाह दें, बड़े लोगों को ज्यादातर लोग सलाह देने वाले होते हैं। और अक्सर का जितने तुम्हारे बड़े नेता होते ना,
इनको सलाहकार रखना पड़ता है। पर मोक्ष मार्ग का जितना बड़ा नेता होगा वो बिना सलाहकार के होगा। राजनीति में और धर्म नीति में यही अंतर है। राजनीति में जितना बड़ा नेता होगा उसकी सलाहकार मंडली होगी, एक पीए होगा, वो सलाहकार परामर्श करेगा। और धर्म क्षेत्र में जितना बड़ा नेता होगा उतना उसका कोई सलाहकार नहीं होता। अरहंत भगवान का, साधु का, मेरे आचार्य महाराज इस संसार के मोक्ष मार्ग के सबसे बड़े नेता थे। तो धर्म के नेता इसलिए थे कि उनका कोई सलाहकार नहीं था। उनने आज तक किसी से सलाह नहीं की। उन्होंने अपने कार्यों के लिए, दूसरों के लिए तो सलाह दी। जो अपने छोटों को सलाह देवे लेकिन छोटों से सलाह न लेवे वो धर्म नेता है। हमारे आचार्य जी ने कभी किसी से सलाह नहीं ली। हम लोग कई बार सोचते थे महाराज जी हम लोगों से थोड़ा, बाद में पता चला सच्चा गुरु चेले से सलाह नहीं लेता। और जो चेले से सलाह लेता है, जो अपनों से छोटों से सलाह लेता है, अपने से आजू बाजू से सलाह लेता है, समझ लेना वो मिट जाएगा, मिट जाएगा। धर्म का नेता मिट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि तुम सबसे बड़े हो, तुम्हारे सोच के सामने चेले का सोच कितना होगा। यदि ऊंचा से सोच होता तो वो चेले ही गायक होता। यदि ऊंचा सेठ होता, सेठ मुनीम से सलाह ले रहा है, इसका अर्थ अब सेठ का दिवाला निकलने वाला है। क्योंकि मुनीम तो मुनि में ही होगा। तुम 1 करोड़ के सेठ हो और वो 10,000 रुपए की अकल वाला मुनि है, वो 10,000 का ही सोचेगा, ज्यादा नहीं सोच सकता। नौकरों पर कभी विश्वास नहीं करना, उसकी बुद्धि उतनी ही है जितनी होती है, क्योंकि उसके बाद वो बिक जाएगा। तुम 10,000 देते हो, किसी ने 15,000 दे दिए तो जो तुम्हारे भोजन में जहर मिला देगा, कभी नहीं। ये सबसे बड़ी नीति है। धर्म नेता, सज्जन पुरुष के कोई सलाहकार नहीं होते। हमारे आचार्य श्री की सबसे बड़ी विशेषता किया, मैंने आज तक अपने आचार्य श्री को कोई सलाहकार नहीं देखा। उनने सलाहकार रखे ही नहीं, सलाहकार बनाया ही नहीं। वो गुरु हैं, वो गुरु हैं, वो गुरु हैं। सलाह देते नहीं हैं, आदेश देते हैं। टेक टू ऑर्डर, बस। गुरु कौन है? जो आदेश देता है। टेक टू ऑर्डर कह दिया ना, थोड़ा सोचने का मौका, थोड़ा सामने वाले की भी सुनी जाए, नहीं। गुरु का एक गुरु का अर्थ आदेश, टेक टू ऑर्डर, हो गया, बात हो गया। अब सही है गलत है ये निर्णय करने का अधिकार तुम्हें नहीं है, ये गुरु खुद सोचेगा, कोई सलाहकार नहीं। इतना बड़ा संघ, इतनी बड़ी समाज के नेता, विश्व वंदनीय महत आचार्य श्री का मूल कारण है जगत में प्रसिद्ध होने का, हर व्यक्ति के हृदय में साम्राज्य स्थापित करने का, हर व्यक्ति के हृदय के भगवान बनने का, कि उन्होंने कभी कोई सलाहकार नहीं रखा। वो अपनी बुद्धि से चले। गुरु की बुद्धि बहुत ऊंची होती है, उनकी बुद्धि का कोई पार नहीं होता। और उनकी बुद्धि से यदि कुछ गलत भी निकल जाए तो गलत नहीं होता, ये गुरु की विशेषता है। गुरु कौन है? महाराज जी, गुरु से कुछ गलत हो गया तो छद्मस तो है ही, छद्मस तो है ही, गलती तो हो सकती है, पर मेरा दावा है, मेरा दावा है, मेरा विश्वास है, मेरी श्रद्धा है कि गुरु से कुछ गलत हो भी जाएगा तो चिंता करने की जरूरत नहीं है।
तुम्हारा कभी गलत नहीं होगा, वो गलत भी सही निकल जाएगा। यदि धोखे से जहर दे भी दिया अमृत के भरोसे, गुरु ने दिया है, चूक गए, शीशी सी देना थी अमृत की और डल गई शीशी, गुरु ने दी है। महाराज ये चूक हो जाए तो चिंता मत करना। यदि तुम्हें विश्वास है कि गुरु ने दिया है, पीने के बाद भी तुम नहीं मरोगे, क्योंकि गुरु से चूक हुई है। मीरा ने क्या किया? मीरा से कहा कि तुमने जहर पी लिया। बोले पिलाया होगा तुमने जहर, मैंने तो प्रसाद पिया है। ठीक है, लोग कहेंगे मीरा तू मरी नहीं। बोले जहर पिया हो तो मरे, मैंने तो प्रसाद पिया है। और देने वाला कहता है मैंने तो जहर दिया था, और पीने वाला कहता है मैंने तो। क्या बात है, क्या है ये? गुरु होना चाहिए। कोबरा सांप हंडे में रख करके लाया है। पति गुरु का होता था बड़ा मालिक, स्वामी, जिसके अधीन तुम्हारी जिंदगी हो, जिसके अभाव में तुम अनाथ हो जाओ, जिसके सद्भाव में तुम सनात रहो, उसका नाम है गुरु। जिसके अभाव, मोटिवेशन, जिसके अभाव में तुम अनाथ हो जाओ वही गुरु है। जिसकी उपस्थिति में तुम सनाथ बने रहो वही गुरु है। पति के अभाव में महिला बोलो अनाथ मानी जाती, इसलिए तुम्हारा गुरु है। पिता के अभाव में बेटा अनाथ, प्रजा के अभाव में राजा, प्रजा अनाथ, गुरु के अभाव में शिष्य अनाथ, भगवान के अभाव में भक्त अनाथ। ये सब अनाथ के लक्षण। चूक हो सकती है, और ये मान के करो कि चूक कर सकता है गुरु, चला करके भी कर सकता है। गुरु के मन में द्वेष आ गया दोष, हंडे में कोबरा रख के लाया। जिसकी फुसकार से मर जाए, पत्नी कहती है कौन लाया है? मेरा नाथ, मेरा स्वामी, जिसको मैं परमेश्वर कहती हूँ, ये मेरा स्वामी है, ये मेरा नाथ है, प्राण नाथ है। क्या क्या टाइटल दिए हैं? पति को बोल दो, आप लोग बोल दो थोड़ा, तुम्हें क्या क्या टाइटल दिए? प्राणनाथ, स्वामी, पति परमेश्वर। आहा क्या सुंदर है। नारी के तुम परमेश्वर है कि नहीं? यदि पत्नी ने परमेश्वर मान लिया तो उसके लिए तुम परमेश्वर ही रहोगे। भले तुम्हारी दृष्टि से तुम उसके लिए दाना हो जाओ, लेकिन यदि वो परमेश्वर मानती है, तुम भली राक्षस बन जाना, लेकिन तुम उसका बाल बांका नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो परमेश्वर मान चुकी है। नाथ मान, प्राण नाथ हो तुम, मेरे सुहाग हो, मेरा सौभाग्य हो। और पति द्वेष में चला गया, पति दानव बन गया, पति राक्षस बन गया। इसको जिंदा नहीं रखना। पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं, प्रसंग पे। राक्षस बन गया, अंडे में कोबरा सांप है। लेकिन पत्नी ने कहा कौन लाया है? स्वामी, मेरा नाथ, मेरा सुहाग, मेरा सौभाग्य लाया है। मान लिया कि भाई आज तेरा जन्मदिन है, मैं बहुत बढ़िया हार लाया हूं, 9 लाख। संदेह नाम की चीज ही नहीं। तुम गुरु पर संदेह करते हो, तुम धर्म पर संदेह करते हो। परसों की बात, अरे दुनिया में ऐसे भी विश्वास है जो अपने पति पर संदेह नहीं करते। और पति दुष्ट है, पति राक्षस है, लेकिन वो राक्षस मानने को तैयार नहीं। वो कहता मेरा पति नाथ है, हाथ डाल दिया। हाथ डालते क्या निकला?
चिंता मत करना, ये बने रहने राक्षस। तुम भक्त इनको स्वामी मान लेना, इनका राक्षसपना भी परमेश्वर में बदल जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। नाग लाया था और हाथ डालते हार बन गया। क्या समझते हो? यदि तुमने सच्चे मन में अंदर से एकदम 100% हे मेरा गुरु है, मीरा के उनके कहा कि मेरा परिवार मुझे जहर दे नहीं सकता, और सबने मिलकर जहर, जिनके बीच में बैठकर व्यक्ति निश्चिंत है कि ये हमें कभी जहर दे ही, सोचे नहीं, कल्पना ही नहीं की थी कि ये लोग हमें जहर देंगे, उन्होंने जहर देने की ठान ली। व्यक्ति धोखा कहाँ खाता है? अपनों के बीच में कि परायों के बीच में? वो कहती है तो सब अपने हैं, अपने ही तो दे रहा है कि प्रसाद है कथा का। उसको संदेह ही नहीं था कि अपने भी कभी जहर देते हैं। उसके विश्वास में पी गई और सब देख के दंग रह गए कि मीरा तुम मरी नहीं। बोले मेरा विश्वास है अपने कभी जहर नहीं दे सकते, अपने कभी जहर नहीं दे सकते। इस विश्वास ने जहर को भी अमृत बना दिया। हमारा गुरु कभी मेरा अहित नहीं कर सकता, एक विश्वास में। धर्म मेरा कभी अहित नहीं कर सकता, भगवान मेरा अहित नहीं कर सकता, मेरा नियम मेरा अहित नहीं कर सकता, मेरी पूजा मेरा अहित नहीं कर सकती, मेरा गंधोदक मेरा अहित। जहां जहां तुम पहले विश्वास जमाओ, किन किन पर तुम्हें विश्वास है कि ये तुम्हारा अहित नहीं कर सकते, उसकी लिस्ट बना ले। 99 नहीं, 100% अंदर की चेतना से। कौन कौन व्यक्ति है जिस पर तुम्हें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है और 100% विश्वास है ये व्यक्ति मेरा कभी अहित नहीं कर सकता। बट परंतु किसी के भड़कावे में मत आना, नहीं तो कोई तुमसे कह दे तुम क्या विश्वास कर रहे हो। कल वो मेडिकल पे सेल पास खरीद रहा था तुम्हें खिलाने के लिए, तुम कहते असंभव, असंभव। वो सामने भी दिखा दे कि देख लीजिए पर्ची, बोले असंभव। कुछ बनाओ महानुभाव ऐसे स्थान, जिंदगी में कोई एक व्यक्ति बनाओ जिस पर तुम्हें 100% विश्वास हो। त्रिकाल में कभी भी मन से वचन से काय से वो कभी मेरा अहित नहीं कर सकता। एक व्यक्ति ढूंढो दुनिया में, कभी भी किसी भी काल में किसी भी रूप में, सारा संसार भी गवाह में आ जाए तो तुम कहना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, वो व्यक्ति मेरा अहित कर नहीं सकता। सेल पास खरीदा, पर्ची दिखा दो, बोले नहीं, वो सेल पास भी खरीदी होगी तो मेरे हित में है। बोले मारने के लिए, बोले मेरे मारना भी वह मेरे हित में ही मारेगा, अब क्या करोगे। बोले वो सेल पास खरीदा तुम्हें मारने के लिए, बोले कोई बात नहीं, वो मेरा अहित नहीं कर सकता क्योंकि शायद मेरे मरने में ही मेरा हित है, इसलिए वो मार रहा है। बात खत्म। अब इसको समझाओ कोई, पता चल गया कि सेल पास लाया मुझे खिलाएगा, लेकिन वो कहती नहीं, अहित नहीं कर सकता, शायद मेरा मरने में ही हित है। बोलो क्या ऐसा विश्वास अपना है? सिद्ध हो गया कि वो सेल पास तुम्हें खिलाने के लिए लाया है और तुमने रंगे हाथों पकड़ लिया, खिला रहा था, तुम्हारे दूध में मिला रहा था, तुमने खुद पकड़ लिया। किसी ने कैमरा दिखा दिया, नजर कि देखो ये कैमरे में डाल रहा है ना, और ये गिलास तुम्हें दे रहा है ना, अब तुम सर बोले सब ठीक है, तो तुम मरोगे कि नहीं? बोले मरूंगा तो जरूर, लेकिन वो मेरा अहित नहीं कर सकता, मेरा मरने में ही हित है।
इसलिए वो दे रहा है, क्योंकि सीधा दे नहीं सकता था, मैं खाता नहीं। सीधा वो मैं खाता नहीं, जहर साल बाद कौन खाता, इसलिए वो छुप के दे रहा है, क्योंकि मेरा मरने में हित है। रिपीट करो, मेरा मरने में हित है, इसलिए वो मार रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में है? नाम चाहिए, मजाक मत समझना। सेल्फास में लिखा खिला सकता है। ओह, गुरु एक ऐसी शक्ति है महान भाव, जो कभी सेल्फास खिला सकता है। बाप एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे प्राण ले सकता है। राजा एक ऐसी शक्ति है, सच्चा राजा, जो प्रजा का नाश कर सकता है। धर्म एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें मरने के लिए मजबूर कर सकता है। तैयार हो धर्म करने के लिए? जो तुम्हें मरने के लिए मजबूर करेगा, धर्मात्मा बनोगे। श्रद्धा हो तो पहले मरने को मजबूर करेगा। क्या ऐसे धर्म को तुम स्वीकार करोगे? धर्म कहेगा मर जा। अरे तू धर्म है, बचाने की बात कर, नहीं मर जा। और अपन लोग क्या करते हैं? धर्म मुझे बचा लेगा, नहीं त्राता, नहीं त्राता, नहीं त्राता। जगत रे रक्ष रक्ष जिनेश्वरा, हे जिनेन्द्र भगवान मेरी रक्षा करो, क्योंकि मैं तेरे पर विश्वास करता हूं, तू मेरा भगवान है। तुम न संभालोगे तो पढ़ दो, वो शाम का भजन गा दो ना, रात की बात। तुम न संभालोगे तो कौन संभालेगा? तू न संभालेगा तो। हाँ, मीठी मीठी बातों में रह रहे हो। लो मैं दावा करता हूं, संभालने की बात आई, मैं धक्का और दूंगा। तुम नहीं गिरते होगे तो गिराऊंगा, और धोखे से गिराऊंगा बेटा, ध्यान रखना। और ऐसे गिराऊंगा कि उठ भी नहीं पाओगे। अब मानना हो तो मानो, नहीं तो पधारो कर तुम लोग मानो। मैंने कहा था ना एक बार, गुरु और चाणक्य और चंद्रगुप्त एक बार नदी किनारे घूम रहे थे। बिल्कुल निश्चिंत थे, कोई था नहीं, गार्डन था, नदी का किनारा था। चंद्रगुप्त को कोई डर नहीं था, सैनिक सब दूर थे। बोले अभी समय चंद्रगुप्त गुरु के साथ है, तो सारे सैनिक बाहर हो गए। बोले क्या, गुरु है, गुरु तो सबका रक्षक होता है, गुरु के साथ सैनिकों की क्या जरूरत। और जैसे एक चढ़ाई पे चढ़े थे, एकदम खाई थी, और चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक धक्का मारा, 100 फुट नीचे खाई में गिरे जाते। चंद्रगुप्त कहते हैं, गुरु महाराज आप धोखे से ऐसी खाई में गुरु होकर, बोल मैं कौन हूं? बोल मैंने जो किया अच्छा किया कि बुरा किया? पसीना आ जाएगा महानुभाव। जितनी अपन बातें करते हैं ना विश्वास की, हमारा धर्म पे बहुत विश्वास है, गुरु महाराज आप ही, अरे आप हमारे भगवान हो। हाँ, ये सब मक्खन पाले से चमचागिरी है। गुरु ने धक्का दिया है, धोखे से दिया है। जहां सारी दुनिया सृष्टि के समय शिष्य गुरु के साथ है, कोई दुर्घटना का सवाल नहीं, सुरक्षित है, क्योंकि गुरु के पास है। और गुरु ने धक्का दिया। चंद्रगुप्त सोचता है
कैसे कहूं इसको गुरु? इसने तो कार्य दुश्मन का किया है। दुश्मन भी ललकार के धक्का देता है, इसने तो धोखे से धक्का दे दिया और पैर में चोट भी लगी। मर भी सकता था, मर भी सकता था। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरु महाराज, मैं आपको अब गुरु नहीं मानूंगा, आप में गुरु नहीं हो सकते, आप मेरे प्रति द्वेष रखते हैं, आप पूर्व जन्म के बैरी हैं। बोले ठीक। गुरु महाराज ने जाके उठाया, चोट ठीक की, स्वस्थ है, तुम घर जाइए, मैं अपने आज समझा रहा हूँ, आज से पढ़ाई लिखाई बंद। जिसको गुरु में दुश्मन दिख गया हो, अब पढ़ाने से क्या फायदा? मैं तो दुश्मन हूं, तेरे प्राण ले लूंगा, क्यों पढ़ने आता है? 6 महीने चंद्रगुप्त भटकते रहे। जब सोचा मैंने बहुत बड़ी भूल की है और गुरु से क्षमा मांगी, बोले गुरु महाराज, आपने जो धक्का दिया था पूरे मेरे हित में था। बोले मर जाता था, यही मेरे हित में था, आप कभी मेरा हित नहीं कर सकते। गुरु ने कहा कि तू मर जाता, देख कैसे पत्थर थे, और मैंने धोखे में धक्का दिया, सिर फूट के पैर है मेरे। बोले हो सकता था। बोले गुरुदेव मर सकता था, लेकिन आज मैं दावा करता हूं मर भली सकता था, लेकिन आप मेरा अहित नहीं करते, शायद मेरा मरने में ही हित है। तभी आपने धक्का दिया, मेरा धक्का देने में हित है। तुम मेरे से मैं से कूदने का कहते तो मैं नहीं कूदता, इसलिए आपने धोखा दिया, आप मेरा अहित नहीं कर सकते और अहित कर रहे हैं। अहित दिख रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में है? दोनों तरफ पूछो, महिलाओं से पूछा हूं, आपसे भी पूछा। हित करने वाला नहीं कह रहा हूं, हित करने वाले पर तो सारे बनिया विश्वास करते ही हैं। हित करने वाले पर विश्वास किया तो ये बनियाईगिरी है। अहित होने से भी का विश्वास हो जाए। रक्षा करने वाले को तो सब उपकारी मानते हैं, विनाश करने वाले को भी उपकारी मान लें वो बहुत कम होते हैं। चमत्कार वहां है। यदि मटके में हार लाया है और हार निकल आया तो चमत्कार। हार लाया है और हार निकल आया तो निकल आया, लेकिन लाया नाग है, निकला हार है। बोलो श्रद्धा की चरम से क्या है तुम्हारी श्रद्धा? श्रद्धाएं ऐसे नहीं पनपती। श्रद्धा एक बहुत बड़ी चीज होती है। बस तुम मानते किसको? महाराज जी वो कैसा है पहले ही बताओ, तुम कैसे हो ये बताओ। महाराज जी कैसे विश्वास करें आज किसी के ऊपर? सामने वाले का विश्वास दिला दो कि विश्वासघात नहीं करेगा, वो तो विश्वासघात करेगा। संसार में कोई भी तुम्हारे साथ विश्वासघात कर सकता है। फैसला तुम्हें करना है, तुम्हारा विश्वास किस पे। हम किसी को नहीं कहेंगे कोई विश्वासघात नहीं कर सकता, कर सकता है। पर आप विश्वास बताइए कि ये व्यक्ति मेरे साथ विश्वासघात नहीं कर सकता, और मैं कहूंगा वो कर सकता है। तुम कहोगे विश्वासघात भी मेरे लिए विश्वासघात नहीं है, वो भी मेरे लिए हित है। बहुत कठिन परीक्षा है हमारे पास, बहुत कठिन। लेकिन जब तुमने मान लिया है गुरु है तो खत्म करो सब। दुश्मन के हाथ से जिंदा रहना भी ठीक है नहीं है। दुश्मन यदि तुम्हें जिंदा भी छोड़ दे के जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूं,
तो भी तुम्हारे बहुत कुछ अभिनय हो गया, तुम हार गए, तुम हार गए, क्योंकि दुश्मन की बदौलत तुम जिंदा हो। किसकी बदौलत? दुश्मन, हाँ जा जा, मैं तो छोड़ता हूं। ये सम्मान है कि अपमान? उसने ऐसा डाल दिया कि मेरी कृपा, जा जा, छोड़ता हूं। दुश्मन के हाथ से जिंदा छूट जाना भी शर्मिंदगी है, और गुरु के हाथ से मर जाना भी गौरव है। दुश्मन के हाथ से जिंदा भी रह जाए तो शर्म की बात है, और गुरु के हाथ से मरना भी पड़े तो भी गर्व की बात है। पर गुरु हो, दुश्मन एक झापड़ भी मार दे तो शर्म की बात है, और बाप सिर भी फोड़ दे तो गौरव की बात है। किसने फोड़ा है सिर? दुश्मन ने एक झापड़ मार दिया, आज बहुत बहुत दुख हो रहा, उसने मार दिया। तो बोले बेटा तेरा कल तो बाप ने सिर फोड़ दिया था। बोले वो गर्व की बात है, क्योंकि किसने फोड़ा था? क्योंकि मेरा सिर फोड़े बिना मैं मान भी तो नहीं रहा था। क्या कहा? सिर फोड़े बिना मैं मान भी तो नहीं रहा था। उसने जो सिर फोड़ा है वो भी मेरे हित में फोड़ा है। यही मेरा गर्व है कि मेरा सिर मेरे बाप ने फोड़ा है। बाप के हाथ से सिर फूटने पर क्या तुम गर्व महसूस कर सकते हो? मुझे गर्व है कि मेरी बर्बादी बाप ने की है, मेरा सिर बाप ने फोड़ा है। तो दुश्मन का एक झापड़ भी शर्मिंदगी की बात है। मनुवती यही तो कहती है, मरना यदि मान लो मन ने कहा कि थोड़ा झांक के देख ले कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बोले कोई बात नहीं, पति के हाथ से तो मर रही है। प्राण लेगा और क्या करेगा? प्राण नाथ है वो, प्राणों का स्वामी है। मारना चाहे तो मार देगा, जिंदा रखना चाहे तो। नाथ ही कह दिया जब मैं, तुम मेरे प्राण नाथ हो, मेरे प्राणों के मालिक हो, तो चाहो तो उजाड़ दो, चाहो तो कर दो। बस इस श्रद्धा ने नाक का हार बना दिया, नाक का हार बना दिया। इसलिए सबसे पहले असमर्थ मत हो। दुनिया में एक शब्द अपने जीवन से निकाल दो, इस दुनिया में कहीं दुख नहीं है, इस दुनिया में कहीं विनाश नहीं है, इस दुनिया में कहीं विफलता नहीं है, कोई विफलता नहीं तो तुम खोजते खोजते थक जाओगे। जो मैंने कहा, आधा भारत बर्बाद हो रहा है इसी में। मैं सब कुछ कर रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ, कोई ऊपरी बाधा है। कहीं अगरबत्ती लेके घूम रहा है, कहीं गंडा काजी बनवा रहा है, कहीं झाड़ा लगवा रहा है, कहीं फाड़ा लगवा रहा है, बर्बाद हो रहा है, समय खराब कर रहा है। कोई ने मुझे कुछ कर दिया, किसी ने जरूर कोई मेरे पीछे पड़ा है। यही तुम्हारी बर्बादी का लक्षण है। ये मूर्ख लोग, असमर्थ लोग, भाग्यहीन लोग, निकम्मे लोगों के मन में ये भाव आता है, निकम्मे लोगों के मन में भाव आता है। पुरुषार्थ करने वाला एक ही बात कहता है, मेरे में दम होगी तो मैं नाक का भी हार बना दूंगी। फेंको मेरे ऊपर मंत्र, फेंको मुठियां मेरे ऊपर, जो तुम्हें करना करो, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। क्योंकि मेरे मन में मैंने धारणा बना दी है, मेरा विश्वास है, कोई मुझे मार नहीं सकता। मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ। तुम शरीर छीन सकते हो। बहुत अच्छी बात कार्तिकेय अनुपरीक्षा में कही। एक श्रमण बन गया कि महाराज बनने से बहुत फायदा है, खूब जय जयकार होती है। मूण बुणाए 3 गुण सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज। चलो बन जाओ बाबा जी।
बन गया बाबा। अब बाबा बनने के बाद तो जयकार तो छोड़ो, वो कहीं गया तो लोगों ने कहा देखो नागड़ा जा रहा है, देखो ये जा रहा है, गालियाँ भी मिलती है। तो गुरु के पास आया, गुरु महाराज हमने तो सुना था जय जयकार मिलती है, हमें तो लोग ऐसा बोल रहे थे। बोले बोली तो रहे थे, कहीं चोट तो नहीं लगी? बोल कहाँ चोट लगी? बोले कहीं पर। क्या बोल दिया? बोल दिया। तो उस कहने वाले ने कहा अरे इसको तो, बोले कुछ नहीं होता थे, कितना ही नागड़ा कह रहे, कितना ही गाली दे दे, मेरे गुरु ने कह दिया इसकी कोई चोट नहीं लगती। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उसने डंडा उठाया, 3-4 फटकारे। बोले गुरुजी अब तो इसने मार दिए, देखो पूरा शरीर नीला पड़ गया। बोले बेटा शरीर नीला ही तो पड़ा है, प्राण तो नहीं लिए, प्राण तो नहीं लिए, अभी जिंदा तो है कि नहीं? तो बोले तूने मारे है, मेरे प्राण नहीं ले सकता है, तो थोड़ा लेके आ जा। बोले मैं तेरी गर्दन काटूंगा। अब वो थोड़ा गुरु आज प्राण ले रहा है। बोले मूर्ख, प्राण ही तो ले रहा है, रत्नत्रय तो नहीं ले रहा है। प्राण ही तो ले रहा है, तेरा धर्म थोड़ी ले रहा है, तेरा सम्यक दर्शन नहीं रहा, तेरा रत्नत्रय, तू रत्नत्रय सबसे बड़ी निधि है तेरी। प्राण ले रहा है, रत्नत्रय तो नहीं ले रहा है। नहीं रत्नत्रय तो नहीं ले रहा है, तो बैठ जा शांत। कौन मिटा पाएगा जिसको? जिसने ये निर्णय कर लिया तुम मेरा शरीर छीन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम मेरा धर्म नहीं छीन सकते। सिकंदर से यही तो कहा था कल्याण मुनि ने। सिकंदर जब तलवार लेके पहुंचा, पहले तो उसने बुलाया, क्योंकि सिकंदर बहुत छोटी सी उम्र में मर गया, 35 साल की उम्र थी। लेकिन 35 साल की उम्र में उसने बहुत अपनी तूतू बजाई। उसके गुरु बहुत समझाते थे बेटा इतना खून खराबा करना ठीक नहीं। बोले नई दुनिया का राजा बनना है। तो एक दिन भारत की तरफ आने लगा वो। बोले गुरुजी मैं भारत जीतने जा रहा हूं। तो उनके गुरु थे, बड़े खुश हो गए। बोले तुम मेरे कहने से तो नहीं माना? अंदर बोले बेटा भारत से एक चीज लेते आना मेरे लिए। बोले गुरुजी बताओ क्या लाना है? बोले वहां एक दिगंबर मुनि मिल जाए तो उनको लेते आना। अरे लिया दूं महाराज, सब बता दिया, पिछी कमांडर दिगंबर मुनि ऐसे होते ही होते। बोले ला दूंगा। जब सिकंदर लौटने की स्थिति में कुछ जीत लिया तो अपने मंत्री से कहता है सैलूकस से कि हमें एक दिगंबर मुनि चाहिए, अपने गुरु को भेंट देना है। तो ला दूंगा। गए, वो तो 2000-2500 वर्ष पहले की बात है। मुनि एक जंगल में बैठे थे शिला के ऊपर। बोला हे मुनि सिकंदर ने तुझे बुलाया है। तो महाराज समझ गए। बोले महाराजा भिखारियों के दरवाजे नहीं जाता। जो दूसरों के सुख पर सुख मानता है उससे बड़ा भिखारी कौन होता है? दूसरों को दुख देकर करता है उससे बड़ा दानव कौन होता है? दूसरे जितों को जीत करके सुखी बना रहा है काय का है भिखारी है। पर जो पर द्रव्य से, पर के राज्य से सुखी बना रहा है। जो दूसरे द्रव्यों से सुख माने वही तो भिखारी है। अपनी रोटी खावे वो मालिक है और दूसरे की रोटी मांगे वह भिखारी है। खिलाना अलग चीज है और मांगना अलग चीज। तो मांग रहा। राजा वो होता है जिसके चरणों में दुनिया अपना समर्पण करती है। तू तो समर्पण नहीं कर रहा है, तू तो सिर काट रहा है, झुकने वाले सिरों को झुका रहा है। मालूम नहीं है तुम्हें सिकंदर का रोज? बोले मालूम है। मंत्री लौट के गया। बोले साहब वो तो बहुत अहंकारी। सिकंदर खुद आया। बोले इस तलवार से दुनिया कांपती है, तुझे डर नहीं लगता? बोले जिसकी तलवार कुत्ते की स्वभाव से है, शेर कुत्तों से नहीं डरता। शेर कुत्तों से नहीं डरता। बोले कुत्ते, ये तलवार कुत्ते की? बोले हाँ।
अपनी जाति को मात एक ही दिन है दुनिया में जो अपनी जाति को व्यक्ति देखकर अपनी जाति पे गुर्राता है। अपनी जाति को देखकर, कौन है वो? कुत्ता सबसे ज्यादा अपनी जाति से द्वेष करता है। अपनी जाति और पे करे नहीं करे, सबसे ज्यादा आक्रमण कुत्ता कुत्ते पे करता है। थोड़ा सा परदेसी कुत्ता दिख जाए, एक उदाहरण दे रहा हूं, समझ जाना। साधु जब कोई कथा सुनाए तो सावधान रखना अपना से। वो कथा सुनाना तो बहाना है, बहू को सुधारने के लिए बेटी को डांटना तो बहाना है, कथा सुनाना तो बहाना है, क्योंकि सीधी सीधी कहेंगे तो विवाद सब चल जाएगा। तो महाराज ने जैन समाज को बस अपनी जाति पर, अपने भाई पर यदि गुर्राते हो तो तुम अपने आप को वही मानना। क्या क्या वो बाहर से वालों सुनना, मैंने नहीं कहा, इन्होंने खुद बोला है। अपनी जाति पे गुर्राते हो, अपने भाई पे गुर्राते हो, अपने घर में लड़ते हो। अरे क्रोध लड़ाई दुश्मनों के लिए सुरक्षित रखो, अपने के लिए तो गले लगाने की चाहे बाहों में सुरक्षित रखो। अपनों के लिए पारसनाथ के दिन हमने सुनाया था निर्माण, अपना भाई को गृहस्थी बनाने के लिए बिगाड़ना नहीं है, बनाना है। बिगाड़ो मत, अब उसमें कुछ नुकसान होना पड़ेगा तो हो जाए, अपनों से कभी बिगाड़ना नहीं, अपनों से द्वेष करना नहीं। कितना भी हो, अपनों का कभी बिगाड़ करने का भाव नहीं करना। वो मानव जाति हो सकती है, वो जैन जाति हो सकती है, वो श्रावक और मुनि हो सकते हो, जो कुछ भी तुम्हारी एक सजातिपना है, नहीं कभी ये भाव नहीं करना। क्योंकि कुत्ता एक ऐसा होता है जो अपनी जाति से द्वेष करता है, अपनी जाति पर गुर्राता है। अयोध्या प्रसाद गोयली ने एक छोटी सी किताब लिखी, जिन खोजा तिन पाइया। उसमें एक बहुत अच्छी कहानी बनी। एक कुत्ता दिल्ली से चला आगरा के लिए, इंदौर के लिए मान लो, अपन आगरा जाऊंगे। दिल्ली से चला, दिल्ली से चलने का 1 महीने का रास्ता था। 1 महीने में वो 15 दिन में आ गया। तो उससे पूछा, साहब आप 1 महीने का रास्ता 15 दिन में कैसे थे? बोले साहब मैं अपनी जाति की बदौलत है, मेरी जाति का चमत्कार है कि मैं 15। बोले क्यों, कैसे जाति का चमत्कार क्या? बोले जिस गांव में पहुंचूं तो 1 महीने 1 किलोमीटर पहले आ जाए, सो मैं भागूं। और गांव के 1 किलोमीटर छोड़ने जाते थे तो 1 किलोमीटर का वो रास्ता जो जब तक दूसरा गांव आ जाता, तो साधनों के कारण भागते भागते 1 महीने का रास्ता 15 दिन में कट गया। बड़ी मजेदार कहानी लिखी। दूसरी कहानी और सुना दो, पर कहानी सुना रहा हूं तो समझ जाना। कहानी सुनाने में जितना मजा आ रहा है ना, उतना सोचना कि आखिर महाराज हमें गलत हो तो फिर बात शाम को जिज्ञासा कर लेना, और सही हो तो चुपचाप बैठे रहने, तो कल और एक और सुनाऊंगा। केकड़े विदेश जा रहे थे, केकड़े होते ना, भारत में केकड़े बहुत होते हैं। तो सब डिब्बा पैक, अमेरिका का भी था, रूस का भी था, चीन का भी था, एक डिब्बा भारत का भी था, एक पैकेट, उस पर ढक्कन नहीं लगा था। तो प्लेन वाले ने कहा, भैया ये डिब्बा किसका है? ये खुला हुआ है। ये डिब्बा किसका है? उसको लगा भारत, इंदौर लिखा था, इंदौर। क्योंकि अब मैं इंडिया कह रहा था तो वो आई लिखा ना, पहले आई, उसमें भी आएगा आई,
तो हमने सोचा कि वो इंडिया लिखा होगा, नहीं, वो गौर से देखा तो वो क्या था, इंदौर लिखा था। तो व्यक्ति इंदौर का कहता है चिंता मत करो, ये इंदौर का डिब्बा है, एक भी केकड़ा बाहर नहीं आ पाएगा, ढक्कन की जरूरत ही नहीं। बोले क्यों साहब? बोले आप मानिए सही, इंदौर का डिब्बे का केकड़ा कभी बाहर ढक्कन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक केकड़ा जैसे ही ऊपर उठेगा दूसरा उसकी टांग खींच लेगा। कुछ गलत कह दिया हो तो भैया गुरु के मुख से तो गलत निकल ही नहीं सकता। बोलो, क्या इसको नकार सकते हैं अपन? सब लोग सोचे, किसी के बढ़ते हुए को देख करके क्या तुम्हारे मन में उसको पीछे लाने का भाव नहीं आता? क्या दूसरे का बैनर लगा देखकर गुस्से में देखता है, इसका बैनर यहां लग गया, रात में नहीं फाड़ा तो मैं भी खाएगा। और इतने जोर से फाड़ता है पट्टा, ये कोई किसी की गर्दन भी कम फाड़ेगा। जब किसी का सम्मान हो रहा हो और तुम्हारे एंटी ग्रुप का हो तो बैठे बस चले तो मारा जाके तोड़ दो इसकी, क्या हो रहा है? हमारा भाई का सम्मान हो रहा है, एक कार्यकर्ता की प्रशंसा हो रही है, किसी का एक बैनर लगा है, हम आग में जल, क्या कमाओगे रे पुण्य, क्या कमाओगे पुण्य, कैसे कमाओगे पुण्य? और फिर कहोगे हमने तो इतनी पूजाएं की, हमने तो इतने मंदिर, हमने तो चतुर्मास कराया, हम चतुर्मास के मुखिया थे, हमारे यहाँ महाराज का इंदौर का चतुर्मास महाराज हम लोग के सौभाग्य थे। तो सौभाग्य वाला तो ऊपर मिलेगा, तुम तो नीचे मिलोगे। क्या हो रहा है? हम दूसरे की बढ़ती देख ही नहीं सक रहे। एक और सुनाता, अब वो हमारे ऊपर लागू करता है। दो शिष्य थे इंदौर में, जैसे दो ग्रुप हैं, संसद भी दो हैं, सांसद या संसद पूरा नाम पता नहीं, और अनेक ग्रुप है। और ये पक्का है कि इंदौर का हर ग्रुप मेरा भक्त है। बोलो, इसमें कोई शक? इसमें कोई शक? इसमें कोई शक नहीं। इंदौर पूरा, बहुत आया ना, 90% दो 5% छोड़ो, पूरा इंदौर मेरा भक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आपसी में दोनों दुश्मन हैं। महाराज आपके नाम पे तो सब एक है, लेकिन उसका नाम छप गया तो महाराज फिर तो आपसे मिलूंगा तो मंडी में सोच के समय मिलूंगा, यहां तो नहीं आऊंगा, क्योंकि ये पढ़ना अभी चतुर्मास समिति का फलाना व्यक्ति पदाधिकारी है, इसलिए यहां तो नहीं आऊंगा, आपसे जरूर मिलूंगा जब आप कोई सोच जाओगे ना। मैं भी ऐसे कई लोग हैं जो हमसे आउट ऑफ इंदौर के ही मत मानना भैया, इंदौर में बैठा हूं जो इंदौर की बात कर रहा हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। वो तो यहाँ की मेरा भाव रहता है कि पीठ पीछे बुराई नहीं करूं, बुराई करूं तो मुंह देखी करूं। इंदौर में बैठकर बंबई की क्यों करूं, इंदौर की करूं ना, सामने जो करना है सामने कहो ना, पीठ पीछे क्यों कहूं। कितने लोग हैं जो हमसे मिलने आते हैं, लेकिन इस रेंज में नहीं आएंगे, क्योंकि इस रेंज का कस्टडी अभी वो पर बाहर मिलने आते हैं, मिल जाते हैं। अब हमारे दोनों भक्त हैं, तो दो चेले थे एक गुरु के, तो दोनों लड़ते थे, मैं महाराज की सेवा मैं करूंगा, मेरे महाराज हैं, मैं करूंगा।
अभी होड़ मची है चतुर्मास में, मैं अच्छा कार्य करूंगा, वो कहता मैं अच्छा कार्य करूंगा, वो कह रहा मैं, कम से कम 10 लोग आए, बोले महाराज जी आप मेरे पर विश्वास करके देखो, मेरे पर विश्वास करके तो देखो। हर व्यक्ति यही कह रहा है, कोई अभी तक ये नहीं कह रहा है जो कर रहे हैं महाराज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हर व्यक्ति कहता महाराज जी मेरे पे विश्वास करके तो देखो, अब एक बार तो करो। जनता की बात नहीं कर रहा हूं, नेताओं की कर रहा हूं। एक ही शब्द अभी तक आया, आप मेरे पर विश्वास करके देखो, आप मेरे को एक बार सौंप के तो देखो, फिर देखो चतुर्मास का क्या मजा आता है। मैंने कहा वो दूसरा, अरे महाराज उसको सौंप मत देना। फिर वो शाम को आया, बोले महाराज जी एक बार विश्वास करके देखो। मैंने कहा उसको, अरे महाराज जी आप इंदौर से परिचित नहीं हो, बाद में आपको मुश्किल हो जाएगी। मैं क्या करूं, यही नहीं समझ पा रहा इसमें मूर्ख कौन है और ज्ञानी कौन है। क्योंकि एक दूसरे से पूछ रहे हैं तो एक दूसरे की कोई प्रशंसा करने वाला, सब ये कह रहा है कि मैं अच्छा हूं, बस बाकी सब बुरे, सब बुरे। ऐसे लोगों के लिए मालूम क्या होता है, सुनो रे, कर्म कैसा होता है। 2 विद्वान थे, दोनों विद्वान किसी एक राज्य में गए और वहां जाकर के रसोइया को राजा ने कह दिया इनके सुरुचिपूर्ण भोजन बनाना, सुरुचिपूर्ण। तो सुरुचि कब बने, जब पूछ लेगा। रसोइया कहा साहब आप लोग विद्वान हो, स्वयं तो बताओगे नहीं कि क्या खाऊंगा, क्योंकि बड़े लोग अपने मुंह से एक दूसरे, बोले साहब ये आपके साथ हैं, इनकी ये कैसे हैं, इनका क्या ज्ञान है, क्या है, इनकी रुचि क्या है। तो वो क्या कहता है, पूरा गधा है, गधा पक्का। तो रसोइया बेचारा सीधा साधा था, इंदौर का था, तो उसने लिख दिया कि उसके साथी ने कहा ये पूरा गधा है। अब उसके पास गए, बोले साहब ये जो आपके साथ है, अरे पक्का बैल है। उसने लिख दिया बैल, और बाकायदा प्रमाण के साथ। अब भोजन करने बैठे तो एक के सामने सानी रख दी, भूसा, एक के सामने घास रख दिया। बोले राजा साहब आए, बोले पंडित दोनों के, ये क्या रख दिया, ये क्या है। बोले साहब आप लोगों ने एक दूसरे का परिचय यही दिया था। और उसने टेप कर लिया होगा जो उस समय साधन होगा, अभी तो उन्होंने कहा राजा साहब माफ करना, आपने कहा था कि, तो मैंने इनसे पूछ लिया, दोनों ने, इन्होंने कहा ये गधा है, तो गधा का प्रिय भोजन क्या है, और बैल का, तो बताओ उसने गलत क्या बनाया। सुन लो रे, वो मूर्ख है, मेरे अलावा नहीं। समझ लेना एक दिन ऐसा आएगा कि दोनों ऐसे मूर्ख बनोगे कि सारा जगत मूर्ख कहेगा। मंद बुद्धि बनोगे। कभी दूसरे की प्रशंसा करना भी सीखो, ये भी सीखो। नहीं, जो कर रहा है उससे अच्छा दुनिया में हो नहीं सकता, बस ये है सबसे बड़ा सूत्र। चाहे वो मेरा दुश्मन भी, जो कर रहा है उससे अच्छा कोई नहीं, लेकिन नहीं होता। अब मैंने ये भी सोच लेता हूं कि चलो दोनों को निपटाए, तो लड़ते रहेंगे, अपने लिए तो एक है। तो एक दिन गुरुजी ने क्या कहा, सोचा, देखो तो वो कहते नहीं साहब मैं पैर दबाऊंगा, मैं भैयावती करूंगा। अब उस चिखलदार से महाराज सो नहीं पावे, तो महाराज ने कहा ऐसे कर, आज के बाद तुम लोग गड़बड़ मत करना, ये पैर तेरा, ये पैर तेरा। अब ऐसे ही करते हो, दादाजी ऐसे ही करते, जब 2 बजे तो कह रहे ये पैर तेरा, ये तेरा। हाँ पापा हमारे गुरुजी अब पक्का हो गया, अब तो कोई बात नहीं, अब मेरा पैर ये है और तेरा पैर ये है। दोनों ने अपने अपने पैर पकड़ लिया। अब गुरुजी ने सोचा कि अब कोई झगड़ा टंटा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम शांति से
सोच सकेंगे, क्योंकि बंटवारा हो गया, अब तो शांति से हो ही गई। अब महाराज को नींद आ गई और नींद में क्या हुआ, एक पैर दूसरे पैर पे पहुंच गया। तो वो कहता तेरे पैर की ये हिम्मत, तेरे पैर की ये हिम्मत। और उसने उठाया लट्ठा, तेरे पैर की हिम्मत। तो वो कुल्हाड़ी लेके आया, तेरी ये हिम्मत। इसका अर्थ तुम समझ जाओ, मेरे पास हर सैंपल का उदाहरण है। उसने लठ मारा, बोले तेरे पैर की ये हिम्मत कि मेरे पैर पे कैसे चला गया। अब महाराज तो सो रहे थे, अब सोते समय इतना तो हो ही सकता भाई। अब महाराज के तो दोनों ही पैर थे, तो जब पैर पे डंडा पड़ा तो वो कहा तेरी हिम्मत, मेरे पैर को डंडा मार दिया। तो वो कुल्हाड़ी लेगा, मैं तेरा पैर काट के रख दूंगा। वो तो गली मत रही कि महाराज की नींद खुल गई, नहीं तो डंडे ही में नींद खुल गई। और थोड़ी देर और नहीं खुली, जब तक तो एक पैर कट जाता। महाराज ने कहा भैया ये क्या। बोले महाराज जी आपने बंटवारा किया था कि नहीं, पहले बताओ। और इसके पैर की इतनी हिम्मत हो गई। कैसी रही भैया बेटी। सोचो सोचो, शर्म करो। तुमने आपसी की लड़ाई में गुरु को नुकसान पहुंचा दिया, धर्म को पहुंचा दिया, मंदिर को पहुंचा दिया, समाज को पहुंचा दिया। बंटवारा इसलिए किया जाता है जिससे शांति रहे। कभी नहीं सोचा था गांधी जी ने कि बंटवारे के बाद इतनी अशांति हो जाएगी। नहीं तो वो बंटवारा, आज अपना देश में बंटवारा हुआ, कितनी अशांति हो गई। आए दिन डर लगता है, आए दिन युद्ध होता है, आए दिन मिसालें छोड़ी जाती हैं। सोचा तो ये था कि बंटवारे के बाद सब शांति हो जाएगी, सब अपने अपने में। लेकिन ये दुनिया बहुत विचित्र है, ये दुनिया बहुत विचित्र है। नीति कहती है बंटवारा करने से, चेलों से तुम्हें कोई लाभ मिलने वाला नहीं, तुम्हारा तो पैर ही टूटेगा। बंटवारा करने से वो कहेगा ये मेरा और ये तेरा, तू यहां प्रवेश करके देख, कुछ नहीं मानो। चेतो जागो, हम क्या कर रहे हैं। भूसा और सानी मिलेगी, चारा और सानी कर्म देगा, कर्म मंद बुद्धि कर देगा। ऐसी मंद बुद्धि कर देगा कि उस बुद्धि के सामने तुम्हारा कुछ भी नहीं चलेगा। इसलिए थोड़ा सोचो, नकारात्मक सोचने की अपेक्षा पॉजिटिव सोचो। और गुणसुख प्रमोदम कहा, यदि वो ही कह देता कि साहब तुम इन विद्वान को जानते नहीं हो, ये बहुत बड़े प्रकांड विद्वान है, बहुत बड़े विद्वान है, और वो भी इनको कह देता, तो दोनों को भूसा और चारा न मिलता। जो हमसे कह गया वो तुमसे कह गया। हम जगत को जैसा देखेंगे हमारी जिंदगी भी वैसी ही होगी। जगत को हम नकारात्मक देखेंगे, हम नकारात्मक सोचेंगे। थोड़ा अपने पर बुलंदी रखो, मैं अच्छा हूं तो फिर महाराज जी क्या कहूं, मैं अपना बुरा कहूं, मैं बुरा हूं सब अच्छे। नहीं, ये तो तुमसे उम्मीद नहीं रखूंगा। हालांकि भावना यही थी, 4-5 दिन पहले प्रवचन ही दिया था कि संसार के सबसे बुरा आदमी कौन है। महाराज जी इंदौर में मेरे को छोड़कर सब अच्छे हैं। मेरी ये भावना है, इंदौर ये कहना सीख जाए, इंदौर के नेता ये कहना सीख जाएं कि मेरे अलावा इस इंदौर में सब अच्छे हैं, बुरा हूं तो मैं हूं। और ये आवाज जिस दिन आ जाएगी
दिवाली के दिन मैं इंदौर को धर्मराज की उपाधि दूंगा, क्योंकि मैंने सुनाया था धर्मराज को धर्मराज की उपाधि कब मिली थी गुरु से, जब गुरु ने कहा था कि जाओ इस दुनिया में से कोई दुर्जन देख के लाओ, दुर्जन दुष्ट देख के लाओ, पापी देख के लाओ, बुरा आदमी देख के लाओ। तो धर्मराज कैसे पहुंच गए थे? बोले साहब इस दुनिया में कोई बुरा आदमी है ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा था इंदौर गया था कि नहीं? बोले साहब गया था। छतरपुर नगर, अरे साहब वहां गया था। पंडा, अरे साहब सब जगह गया, लेकिन मुझे कोई बुरा आदमी नहीं दिखा। तो गुरु ने कहा धर्मराज बहाना मत बना, टेक टू ऑर्डर, गुरु की आज्ञा का पालन हो, मुझे बुरा आदमी चाहिए। वो तो मिल जाएगा तुझे, जब संसार में कोई बुरा नहीं है तो कैसे मिल जाएगा? बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। आगे आप बोल दो ना, जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। ये है धर्मात्मा बनने का मंत्र, नमोकार मंत्र फेरने से कोई धर्मात्मा नहीं बन जाएगा। नमोकार मंत्र पढ़ने वाले नरकों में पड़े हैं, अभिषेक पूजन करके भोजन करने वाले नरकों में पड़े हैं। रावण का नियम था बिना दर्शन के कभी भोजन नहीं किया, नरकों में पड़ा है। मात्र रावण में एक दुर्गुण था, मेरे अलावा दुनिया के हर व्यक्ति बुरा है। यही दुर्योधन का था। जितने पापी आताताई अत्याचारी दुर्गति गए हैं, उनका सबसे बड़ा, अनेक दुर्गुण को नहीं सारांश में पूछ रहा हूं, सबसे बड़ा दुर्गुण क्या था रावण का? मेरे से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं, दुनिया सब बुरी है, दुनिया कमजोर है, दुनिया असमर्थ है, सर्वश्रेष्ठ कौन है? मैं। और दुर्योधन का, कंस का, हिटलर का, सिकंदर का, सब यही तो था, मैं हूं सबसे अच्छा, मेरे अलावा दुनिया में कोई अच्छा है ही नहीं। यही पापी का लक्षण है। और धर्मराज ने, दुष्ट ने जैसे कहा इस दुनिया में कोई बुरा नहीं है गुरुदेव, सब अच्छे हैं, जिसको देखो उसी में कोई ना कोई गुण दिख रहा है, तो वो बुरा कहाँ है? मैं तो खड़ा हूं आपके सामने। जैसे ही उन्होंने क्षयोपशम लब्धि बता रहा हूं, सम्यक दर्शन की क्षयोपशम लब्धि, तो मैं कैसे लाऊं क्षयोपशम लब्धि में? सम्यक दर्शन की भूमिका का पहला सूत्र है कि संसार में सबसे बुरा आदमी हूं मैं हूं, बाकी सब अच्छे हैं। इसी का नाम क्षयोपशम लब्धि है। मेरा मन बुरा, मेरी आंख बुरी, मेरा कान बुरा, मेरी दृष्टि बुरी, मेरा सोच बुरा, सब कुछ बुरा, जो कुछ भी बुराइयां हैं मेरे में है, दुनिया में और नहीं, आप हो ही नहीं सकते। जिस दिन तुम ये कहना रख जाओ, इंदौर का हर नेता एक बात कहना शुरू कर दे, सबसे बुरा नेता मैं हूं, बाकी सब अच्छे। दूसरे से पूछो तो, और पूरे इंदौर के सारे नेता ही की बात कहें, दिवाली में मैं वायदा करता हूं इंदौर को धर्मराज की उपाधि से विभूषित करूंगा मैं खुद। लोग पूछे इंदौर में ऐसा क्या है? बोले इंदौर का हर व्यक्ति अपने आप को बुरा कहता है, दूसरे को अच्छा कहता है। हम किसी की टांग नहीं खींचेंगे। खुले डिब्बे के केकड़ो, खुले डिब्बे के केकड़े मत बनो कि सारा जगत एक है, कि उस गंगार के डिब्बों को उनका उस देश के डिब्बों में ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे अपने आप में एक दूसरे की टांग की। करो, ये बहुत बड़ा सोच, इतना बड़ा ज्ञान हो जाएगा तुम्हें, तुम संसार के सबसे अच्छे आदमी में गिने जाओगे।
जो अपने आप को सबसे बुरा कहेगा वो संसार का सबसे अच्छा आदमी है। जो अपने आप को सबसे निकृष्ट कहेगा वो संसार का सबसे उत्कृष्ट आदमी है। जो अपने आप को दोषी ठहराए वह संसार का सबसे बड़ा निर्दोष है। ये जैन दर्शन का सूत्र है। तुम मुनिराज को क्या मानते हो? बोलो। शुद्ध, सिद्ध, पवित्र, मुनि सम निर्मल नीर प्राशक, ऐसी पूजाएं करते हैं। क्यों मानते मालूम आपको? मात्र एक कारण है कि सुबह उठते ही मैं भगवान का नाम नहीं लेते मुनि महाराज, कुछ नहीं करते। सबसे पहले उठते ही कहते हैं पापेष्टेन दुरात्मना जड़ धिया माया बिना लोभना। संसार को नहीं, संसार बहुत अच्छा है। दोषी हूं तो मैं हूं, दोषी है तो मेरी दृष्टि दोषी है, मेरे मन दोष है, सब कुछ मेरा दोष है, तो किसी का दोष है ही नहीं। बस ये घोषणा ही मैं 4 बजे 3 बजे ये घोषणा करता हूं। सुबह लोग मेरा मेरे पैर धोने बैठे रहते, सुबह लोग मेरी आरती उठाने बैठे। मैंने कि भगवान ये किसकी महिमा है? वो तूने जो उठते ही क्या बोला था? पाप, मैं हूं दोषी। कर्म को भी दोष नहीं, मेरा कर्म बुरा है, मेरी किस्मत बुरी है, नहीं। साधु कभी किस्मत को दोष नहीं देता। बोले किस्मत कभी बुरी होती नहीं है, मैंने बुरा किया है इसलिए किस्मत बुरी हो गई। किस्मत कोई दोष नहीं देती, कर्म का दोष होते ही नहीं। कर्म का काय का दोष है? कर्म तो बेचारा जड़ है, अचेतन है। ज्ञानी बहुत ऊंची किताब है महानुभाव। साधु बनना मात पीछे कमंडल लेना नहीं है। साधु का पहला लक्षण है संसार में किसी को दोष ना दे, किस्मत को भी नहीं, कर्म को भी नहीं। नहीं, कोई दोषी नहीं। दोषी है तो कौन है? ये कर्म कब दुख दे रहा है मुझे? जेल दुख दे रहा है, अदालत दुख दे रही है कि तेरा अपराध? ये जेल में बहुत दुख है। अरे जेल में नहीं है, तूने अपराध तो तूने किया है। ज्ञानी कर्म को कभी नहीं कोसता। कभी भी साधु, सच्चा साधु कभी नहीं करेगा ये कर्म बहुत बुरे हैं, कर्म बहुत परेशान कर रहे हैं, कैसी किस्मत है मेरी। नहीं, किस्मत तो मैंने लिखी है, खुद लिखे और खुदा बांचे। हमने अपनी किस्मत किसने लिखी है? मैंने खुद लिखी है। तो किस्मत की क्या गलती है? गलती मेरी है कि मैंने लिखी है। महानुभाव, बहुत बड़ी चीज। इसी के कारण से संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? साधु परमेष्ठी। क्योंकि ये अपने आप को खुद मानते हैं कि नहीं सब अच्छे हैं, मैं बुरा हूं। और सारा जगत कहता है आपसे अच्छा कोई है ही नहीं। जगत क्या कह रहा है? आपसे अच्छा कोई नहीं। और स्वयं क्या कह रहा है? मेरे से बुरा कोई नहीं। बस ये है सम्यक दर्शन का पहला सूत्र आज का। आज का हर चीज में कर लेना है, कोई भी चीज में नहीं। अज्ञानी मैं सबसे ज्यादा, असमर्थ मैं ज्यादा, कुछ नहीं, किसी की कोई गलती नहीं, सब गलती मेरी है। मैं फेल क्यों हुआ? मेरी गलती। फेल दुनिया में था ही नहीं। मैं दुखी क्यों हुआ? दुख दुनिया में है ही नहीं। रास्ते में एक्सीडेंट क्यों हुआ? मेरी गलती। रास्ता तो एक्सीडेंट के लिए था ही नहीं, रास्ता तो मंजिल के लिए था। प्रवचन के प्रारंभ को ध्यान में दो। रास्ता मंजिल तक पहुंचाने के लिए बनाया जाता है कि एक्सीडेंट के लिए? फिर एक्सीडेंट कैसे हुआ? कह दो महाराज वो सरकार बुरी है, उन्होंने गड्ढा बनाया, उन्होंने गड्ढे बनाए, सड़क बुरी बनाई इसलिए। खबरदार, उसके पहले 100 गाड़ियां निकल गई उसी गड्ढे में से। फर्क इतना था कि वे आंख खोल के चला रहे थे, तुम आंख बंद करके चला रहे थे। वो गड्ढे को बचा के चला रहे थे और तुम सड़क को दोष देते हो।
निमित्त को दोष देते अपन। क्षमा हमेशा। एक ही बात आज का अभियान है, इस संसार में कहीं दुख नहीं है, संसार दुख के लिए नहीं है, दुखी मैं खुद हो रहा हूं। कोई ऊपरी बाधा नहीं है, कोई ऊपरी बाधा नहीं मानवा, होती नहीं ऊपरी बाधा। निकाल दो दिमाग से, कोई मेरे दिमाग को बांध देगा, कभी इसमें मत आना। कोई की मजाल नहीं। एक बार मैं सीकर की तरफ विहार कर रहा था, तो मेरे पीछे तो मंत्र तंत्रवादी सब पड़े ही रहते हैं, और आज तक किसी का मंत्र मुंह पर काम नहीं आया, आएगा ही नहीं। आज तक कोई भूत मेरा कुछ नहीं बिगा, क्योंकि वो भूत है तो हमारे पास तो मैं तो खुद ही भूतनाथ हूं। अब मेरे ऊपर तो भूत छोड़ोगे, अरे भूतों के नाच पर क्या भूत काम करेगा, वो आके यहाँ नमोस्तु और करेगा, क्योंकि वो तो अरे ये तो भूतनाथ है, ये तो मेरे स्वामी है। कोई मंत्र तंत्र कुछ भी नहीं महान भाव, मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे, कोई कुछ नहीं है। मत अपने अपने आप को संभालो, कोई ऊपरी बात, कोई कुछ नहीं कर सकता, ना कोई नींबू फेंक सकता है, ना कोई तुम्हें बांध सकता है। तुम्हारी खुद बुद्धि मारी गई है, इसलिए बंध रहे हो, कोई कुछ नहीं। उपादान की मजबूती लाओ, निमित्तों के भरोसे कोई ऊपरी बाधा कुछ नहीं है बंधु। कोई ऐसा परेशान नहीं करता, कोई परेशान करेगा भी तो हमारी भूल के कारण करेगा, कोई जेल भेजेगा भी तो हमारी कोई भूल के कारण बोलेगा। नहीं महाराज, कई बार बिना अपराध के भी जेल हो जाता है, नहीं होता। मैंने खुद इंटरव्यू लिया, एक जेल में प्रवचन का समय हो गया, अभी कभी और सुनाएंगे। तो पहली बात, आज का मोटिवेशन, क्षयोपशम लब्धि का पहला सूत्र, संसार के सबसे बुरा आदमी कौन है? गलती किसकी है? मेरी। संसार के सभी लोग, यदि तुम ये ना कह सको, महाराज जी ये कहना बहुत कठिन है, थोड़ा इसमें कुछ करो। महाराज जी देखो, अब थोड़ा हमारा इंदौर है, थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन, थोड़ा देखो महाराज जी, अब आप थोड़ा समझो, आपको छोटे छोटे शहरों के चतुर्मास करने की आदत है, थोड़ा आप अपना स्टैंडर्ड भी थोड़ा इंदौर के लाके लाइए, थोड़ा इंदौर का स्टैंडर्ड लाए। चलो मैं इंदौर के अनुसार बोल दूंगा, नहीं मुझे सब आता, चिंता मत करना। मुझे कड़वा बोलना भी आता है, मुझे मीठा बोलना भी आता है। एक बार एक शहर में कहा, 4-5 लोग आए, बोले महाराज जी आपके प्रवचन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया, बस थोड़ा सा आप कभी कभी कड़वा बोल देते हो, थोड़ा मीठा बोलो, आप में 4 चांद लग जाएंगे। अब वो महाजन लोग थे, अच्छे लोग थे, दोषी जैसे लोग होंगे। तो मैंने कहा भैया बुजुर्ग लोग आए हैं तो मानना। तो मैंने वो दूसरे दिन से इतना मीठा बोलना शुरू किया, मिठाई 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 मिठाई। बेटा मिठाई मिठाई कितने दिन खा पाओगे? 7 दिन बोले महाराज जी आजकल मजा नहीं आ रहा प्रवचनों में। मैंने कहा भैया मैं तो मीठा नहीं, महाराज वो नमक मिर्ची ठीक है, आप तो उसी में बोलो। वो ही लोग खुद आए, वो ही खुद आए, बोलो महाराज जी आजकल मजा नहीं आ रहा प्रवचन। मैंने क्या बात हो गई? मैं तो मीठा मीठा बोलो, अब तो कोई गड़बड़ी नहीं है। अरे महाराज जी मीठा 2-3 दिन ही अच्छा लगता है। बोलो मीठा कितने दिन खा पाओगे? हैं? यदि सारे व्यक्ति ने पूरा मीठा ही मीठा बनाया हो और नमक मिर्ची और खटाई नहीं हो तो करोड़ों रुपया खर्च कर दे और बाहर गए, क्या बनाया? बोले कुछ था ही नहीं उसमें। बोले क्या नहीं था? मिठाई तो थी। बोले क्या खा गई? तो आप लोग कहो तो मैं मीठा मीठा बोलूं, आप कहो तो बीच में थोड़ी मिर्ची भी डालता जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा बोल सकता हूं। चलो लो सैंपल देता हूं तुम्हें मीठे का, इंदौर के स्टैंडर्ड मेंटेन का।
तुम संसार के सबसे अच्छे आदमी हो। बोलो, मैं संसार का सबसे अच्छा आदमी हूं। इंदौर का स्टैंडर्ड देता हूं। तुम संसार के सबसे अच्छे आदमी हो, मैं तुम्हें छूट देता हूं। और कल से मैं यही शब्द बोलूंगा, इंदौर का हर व्यक्ति सबसे अच्छा आदमी है, मैं बोलूंगा। वायदा करूं, प्रॉमिस करता हूं दिवाली तक के लिए। संसार में सबसे अच्छे आदमी हो आप, बोल सकते हो मेरे तो महाराज जी मैं सबसे अच्छा आदमी। बस शर्त एक है कि संसार का मैं सबसे अच्छा आदमी हूं तो संसार का हर व्यक्ति भी मेरे जैसा अच्छा है। ऑक्शन, संसार का सबसे बुरा मैं हूं, बाकी सब अच्छे हैं। यदि ये पसंद नहीं आवे तो मैं संसार का सबसे अच्छा आदमी हूं। जब मैं अच्छा हूं तो सारा संसार भी अच्छा है। इन दोनों में से कोई एक पर टिक मार्क करना है। फिर अपन कल फिर मिलेंगे, फिर थोड़ी सी कहा करनी होगी, फिर थोड़ी सी नमक मिर्ची आएगी, बीच में मीठा भी परोसूंगा। महावीर भगवान, मैंने भी 56 दुकानों का सुन लिया है। और वो 56 दुकानें और इस चतुर्मार्ग में मेरे धर्म की 56 दुकानें छत्रपति नगर में खुल रही हैं और खुलेंगी। बोलिए परम वंदनीय निरापक्ष सुधासागर जी महामुनि राज की जय। बहुत अच्छी तत्वार्थ सूत्र लेखन प्रतियोगिता परम वंदनीय गुरुदेव के 44वें दीक्षा दिवस महामहोत्सव पर चल रही है। जिन लोगों ने आज और कल वह अपनी डायरी बुकलेट ली है उन्हें 9 तारीख तक की परमिशन परम पूज्य वर्णी जी द्वारा प्रदान की गई है। विशेष बात, इसी तारतम्य में आज शाम को जो जिज्ञासा समाधान होना है वह इंदौर शहर का अद्भुत आयोजन, जहां पर करीबन 500 से 600 सीए यहां पर अपनी जिज्ञासा रखेंगे। उसी के तारतम्य में कल दोपहर में सौभाग्य दशमी 22 अगस्त दोपहर में ठीक 1:30 बजे से सौभाग्य दशमी का महामहोत्सव पर्व, जिसमें आरती से ज्यादा प्रतियोगिता, राखी से ज्यादा प्रतियोगिता और गुरुदेव की विशेष पूजन यहां पर महिलाओं द्वारा संपन्न की जाएगी। इस बात का और आज गुरुदेव ने जो प्रवचन यहां पर संपादित किया है, निश्चित रूप से उस प्रवचन में हम नर से नारायण बनने की ओर प्रस्तावित हो। एक बार जोरदार ताली अनुमोदना। आइएगा, हाथों को जोड़ें, जिनबाड़ी स्तुति। सभी लोगों से निवेदन है कि आने वाली 28 तारीख को यहाँ पर सलूना पर्व, रक्षाबंधन पर्व मनाया जाएगा और पूज्यवर के मुखारबिंद से सभी मुनिराजों को श्रीफल के माध्यम से अर्घ्य चढ़वाया जाएगा। हम अभी तक अपना नाम नहीं दे पाए, शीघ्र अतिशीघ्र अपना अपना नाम दे दें कमेटी को, जिससे हम आपकी व्यवस्था कर पाएंगे। क्योंकि बहुत बड़ी राशि नहीं है, 21,000 रुपए में जितने नरियल आ रहे हैं उतनी राशि हमने यहाँ पर रखी है कमेटी ने। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी अपना नाम दे दें और पूरे इंदौर से कहना है कि अगर इस बार आप लोग ये पर्व नहीं मना पाए तो समझ लेना राखी बांधने से, हाथ में धागा बांधने से रक्षाबंधन नहीं होता। के उपसर्ग दूर करने में हम अपना सहयोग नहीं कर पाए तो समझ लेना हमने अपना जैनत्व की पहचान हमको नहीं है। और आप लोगों को अगर जैनत्व की पहचान है और जिनेंद्र भगवान की पहचान है तो आज ही आप अपना नाम लिखवा दें कमेटी के लिए। ये पर्ची हमारे अध्यक्ष महोदय आप तक पहुंचा रहे हैं, जिनको भी लिखवाना है शीघ्र अतिशीघ्र लिखवा दें। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो बाणी मस्तक नमो सदा देत होड़ो, हे जिनवाणी भारती। नवार नवोकार। दादा संग जिनवाणी माता की। भावों की निर्मल शरिता में अवगाहन। ओम रो आचार्य भगवान विद्यासागर महामनिंद्र अनर्घवत प्राप्त है अर्घम निर्वामते। ओम ह्री जगत भुज मुनिभुंग श्री सुधा सागर महामनिंद्र तिनके चरण कमल जलपलादि अर्घम निर्वामते।
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आज शाम को पुनः नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आज गुरुदेव और महामंगलमयी तपो साधना के बाद आज पुनः गुरुदेव का आशीष हमें बरसने वाला है। गुरुदेव की उपवास की गहन कठिन तपस्या का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। उसके बाद इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे घर की लंबी इनिंग चाहिए, वंडर सीमेंट लगाइए। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्रीमान कांतिलाल शांता देवी जी जैन, श्री हर्ष तृप्ति जैन, श्री विकास विनीता जैन, सारा ऋषभ जैन, अवनी रिद्धि अनंत तीर्थेश जैन, शाश्वत ग्रुप इंदौर। आपका सपना हमारा संकल्प। मोबाइल नंबर 8223845000, 8223846000।